हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माँ क्लासेज हुशेपुर। आई एम राजेश सर और फिर से आप लोगों के लिए मैं एक नई टॉपिक लेकर आया हूँ जिसे हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ इसके लिए मैं एक 2 या 3 वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको आर्टिकल सीखनी है तो इस वीडियो को जरूर देखें, मिस नहीं करें कोई भी वीडियो। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। इस वीडियो को देखें, जो भी वीडियो जो होगा 2 या 3 वीडियो मैं करूँगा इस पूरे आर्टिकल को। और आपको कहीं भी फ्यूचर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस वीडियोज को मतलब देख लेते हैं तो आपको आर्टिकल का यूज करने में दिक्कत नहीं आएगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो आइए लेट्स स्टार्ट आर्टिकल। जैसे देखिए, यूज ऑफ ए एंड द जिसे हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। ये तीनों चीजें ए एंड द जिसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं आर्टिकल। ये आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल जिसके यहाँ इक्विवेलेंट कौन आते हैं, ए एन, और डिफिनिट आर्टिकल जिसमें द आता है। यानी आर्टिकल हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ए एन एंड द। तो ए एन को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। तो ये इसका पहचान था कि आर्टिकल क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल का यूज हम किसके रूप में करते हैं, तो एक के रूप में करते हैं। आर्टिकल का प्रयोग एक के रूप में, जिसमें ए एन है जिसका यूज हम सबसे पहले देखेंगे। तो ए एन का प्रयोग एक के लिए होता है। कब होता है ये चीजें हम लोग जानेंगे। तो हम लोग शुरू की क्लास में पढ़ा करते थे कि ए ई आई ओ यू से जो स्टार्टिंग जो हमारा लेटर होता है उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जो कॉन्सोनेंट होता है उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहां तक प्रयोग ये करना गलत भी साबित हो सकता है, क्योंकि हर वॉवेल जरूरी नहीं है कि वो स्वर से शुरू होते हैं। उनको तो कहने को वॉवेल कह दिया जाता है, लेकिन उनके उच्चारण जो होते हैं उनके वो वॉवेल नहीं हो पाते हैं, वो स्वर नहीं हो पाते, व्यंजन से भी कभी कभी हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग अगर ए एन का यूज आपको लाइफ में करना है, किसी सेंटेंस में करना है, तो कुछ रूल्स मैंने दिए, इस रूल्स को आपको फॉलो करने हैं। कभी दिक्कतें किसी भी सेंटेंस में नहीं आएगी। रूल्स क्या है, पहले 2 रूल्स हमें फॉलो कर लेना है कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। पहले ये दिमाग में चीज को बैठा लेना है कि पहले कहां होता है कहां नहीं होता है। तो सबसे पहले देखना जरूरी है कि कहां होता है, नहीं होता हो तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले ए एन का प्रयोग कहां होता है ये पहले देखें। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। वैसा नाउन जिसको गिना जा सके, 1 2 3 4 5 करके गिना जा सके, यानी गणनीय संज्ञा के साथ किसका प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। वो दिमाग से निकाल दीजिए कि 5 हमारे वॉवेल होते हैं, अब वॉवेल आएंगे तो ए एन का प्रयोग करेंगे, ये गलत भी हो सकता है। ये आपकी सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंस वगैरह इनका प्रयोग करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको आज मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए कि ए एन का प्रयोग किस प्रकार से। सबसे पहले रूल्स फॉलो कीजिए कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसे गिना जा सके 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिना जा सके, उसके पहले हम क्या कर लेते हैं, ए एन का प्रयोग कर लेते हैं। कभी आपका गलत नहीं होगा। लेकिन इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी टर्म एंड कंडीशन है। क्या है, ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से हो। कॉन्सोनेंट साउंड माने व्यंजन ध्वनि, हिंदी में जिसको कहता है व्यंजन ध्वनि। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब होता है कि व्यंजन ध्वनि। तो व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है, उसके पहले हम ये का प्रयोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये का प्रयोग देखेंगे, फिर ए एन पे चलेंगे। जब तक ए क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग ए एन पे नहीं चलेंगे। ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, यानी व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है। तो हिंदी में व्यंजन ध्वनि कैसे शुरू होता है, क ख ग घ ङ च छ ज, यानी कि क से लेकर जहां तक चला जाए, यानी क से लेकर ज्ञ तक, इससे जो हमारा शब्द शुरू हो, वर्ड शुरू हो, उसमें क्या चीज का प्रयोग करते हैं,
ए का प्रयोग करते हैं। उच्चारण के अकॉर्डिंग, उच्चारण के अकॉर्डिंग हम करते हैं। कैसे? आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। यह एक घोड़ा है, यह एक घोड़ा है, तो इसके हिंदी से हमें मतलब नहीं है। घोड़ा का इंग्लिश होता क्या है? हॉर्स होता है, हॉर्स। और इसको हिंदी में लिखते कैसे हैं? हॉर्स। और ह हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है। तो इसके पहले मैंने क्या चीज का प्रयोग किया है? ए का प्रयोग किया है। अभी भी बात समझ में नहीं आई? फिर से बताते हैं कि ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि व्यंजन ध्वनि, जिसको कहते हैं कि व्यंजन ध्वनि, वैसा साउंड जो कि हमारे स्वर से नहीं उत्पन्न होता है, उसके साथ हम क्या करते हैं कि कॉन्सोनेंट सॉरी ए का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? एग्जांपल्स देखें। यह एक घोड़ा है, तो घोड़ा का हम हिंदी जब लिखेंगे तो घोड़ा होगा तो घ, इससे मतलब हमको नहीं है। हमको जो मतलब है, घोड़ा का स्पेलिंग होता है हॉर्स, और हिंदी में हॉर्स हम कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से लिखते हैं। ह हमारा है क्या? कॉन्सोनेंट साउंड है। इसके पहले मैंने क्या चीज का प्रयोग किया? ए का प्रयोग किया। ये सेंटेंस क्लियर। उसके बाद देखिए क्या, वह एक कुत्ता है, तो कुत्ता का स्पेलिंग क्या होता है? डॉग। डॉग, डॉग हो गया। तो डॉग जब हिंदी में हम लिखते हैं तो क्या होता है? डॉग। ड है, ड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है। इसके पहले क्या चीज का प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग कर लेंगे। वह एक कुत्ता है, दैट इज डॉग। यह एक बिल्ली है, बिल्ली कैसे लिखते हैं? कैट। इसका कैसे लिखते हैं? कैट। और क क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो दैट इज ए कैट, दैट इज ए डॉग, सॉरी दिस इज ए कैट। उसके बाद आइए, वह एक भालू है, दैट इज ए बियर, दैट इज ए बियर। और बियर कैसे लिखते हैं हम? बियर, ऐसे नहीं लिखते हैं हिंदी में। तो वह क्या है? वह क्या है? वह क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाला शब्द है, तो दैट इज ए बियर। शेर एक मजबूत जानवर है, द लायन इज ए स्ट्रॉन्ग एनिमल, द लायन इज ए स्ट्रॉन्ग एनिमल, यानी कि शेर एक मजबूत जानवर है। यहाँ जो क्या है? स्ट्रॉन्ग, कैसे लिखते हैं? स्ट्रॉन्ग। स से शुरू है, तो कौन सा साउंड है जी? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। तो जब हम ए का प्रयोग करने चले तो सबसे पहले हमें उच्चारण पर ध्यान देना है। ये नहीं ध्यान देना है कि ए ई ओ आई को छोड़ देंगे तो सारे हमारे कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जब तक उच्चारण नहीं देखेंगे, व्यंजन ध्वनि जब तक नहीं देखेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं देखेंगे, तब तक हम ए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट यूज में आपको दिखाते हैं ए एन का प्रयोग, एन का प्रयोग कैसे करते हैं। आइए नेक्स्ट, आइए अब एन का प्रयोग देखते हैं कि एन का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो पहले हम लोगों ने देखा कि उच्चारण के अकॉर्डिंग यानी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो उसमें ए का प्रयोग करते हैं। अकॉर्डिंग सेम एन का प्रयोग हम इसी प्रकार से करेंगे, यानी कि एन का प्रयोग उस वर्ड के पहले करेंगे जो वॉवेल साउंड से शुरू हो, यानी कि स्वर ध्वनि से शुरू हो। स्वर ध्वनि में कौन आता है? अ आ ई, हिंदी के अकॉर्डिंग अ आ ई ए ऐ ओ आ जाता है, यानी इससे शुरू हो, स्वर ध्वनि से शुरू हो, यानी वॉवेल साउंड से शुरू हो, उसी में हम क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। तो हम लोगों ने देखा अभी कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से जो वर्ड शुरू हो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। वो 5 वॉवेल पर ध्यान नहीं देंगे, ए ई आई ओ यू। ये जरूरी नहीं है कि उनका उच्चारण ही वॉवेल हो, ऐसा कुछ है, उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना। हमें किस पर ध्यान देना है? चाहे किसी से भी शुरू हो, लेकिन उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि एन का प्रयोग किसके साथ करेंगे? जिसका उच्चारण यानी हिंदी उच्चारण क्या चीज से शुरू हो? वॉवेल साउंड हो, स्वर से शुरू यानी कॉन्ट से शुरू हो, उनके साथ हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। आइए देख लीजिए, यहां मैंने लिख भी दिया है कि एन का प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जिसका उच्चारण स्वर ध्वनि यानी वॉवेल साउंड से शुरू हो। यह एक अंडा है, दिस इज एन एग, यानी एक तो देखने के बाद पता चल रहा है कि वॉवेल है, यानी कि पहले के हिसाब से तो यहाँ एन लगा सकते हैं। ए देख रहे हैं कि पहले के हिसाब से क्या है? वॉवेल है, तो एन लगा लेते हैं। एलिफेंट में ई है, तो ई क्या है? वॉवेल है, तो एन लगा लेते हैं। यहाँ आर्टिस्ट है, तो इसको भी देखने से पता चलता है कि ए है,
तो मतलब क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये तो देखने के 5 जो वॉवेल होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लगा लेते हैं, लेकिन इधर मैं कुछ आपके सामने सेंटेंस रखा हूं जिसके उच्चारण ही इसके सही ए एन का प्रयोग करा सकते हैं, वरना नहीं गलत हो सकता है। तुम एमए हो, यहाँ इसका इंग्लिश देखिए, यू आर एन एम ए। देख के तो गलत ही लगता है ना कि यू आर एन एम ए, क्योंकि वॉवेल हम 5 जानते हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन इसमें तो एम आया है, एम यहाँ आया है एम ए, लेकिन हिंदी में हम इसको कैसे लिखते हैं, एम ए। हिंदी का उच्चारण में ए क्या है, स्वर है, ये क्या है, वॉवेल है। हम बोले क्या कि उच्चारण के अकॉर्डिंग, यानी वॉवेल साउंड से जो वर्ड स्टार्ट हो उसी में हम ए एन का एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए कि तुम एम ए हो, यू आर एन एम ए, तो यहाँ एम है जो कि पहले के अगर रूल से चलते हैं तो एम क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन जब इसका उच्चारण हिंदी कर रहे थे ये क्या हो जा रहा है, स्वर हो जा रहा है, यानी वॉवेल साउंड हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यू आर एन एम ए बनाएंगे। अगर हम यहाँ यूज ये कर देते हैं तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि वॉवेल साउंड से जो शुरू हो उसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, यू आर यूरोपियन। ई तो पहले के अकॉर्डिंग देखने के अनुसार ये क्या है, वॉवेल है, लेकिन जब इसका उच्चारण हम करने चलते हैं कि आप यूरोपियन हैं, यानी कि क्या कि आप यूरोपियन हैं, देखिए क्या, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, यह क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि देखने से तो ये क्या लगता है, ये लगता है कि क्या है, वॉवेल साउंड है, वॉवेल मतलब स्वर साउंड है, लेकिन जब इसकी हिंदी लिखते थे य से लिखा जाता है, इसलिए क्या है, इसमें हम ए का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इन का प्रयोग यहाँ करेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या चीज का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग, तो कहेंगे इसको यू आर ए यूरोपियन। यहाँ एन का प्रयोग कभी नहीं कर सकते, करने के बाद गलत हो जाता है। वह एसडीओ है, तो ही इज एन एसडीओ, सॉरी एसडीओ, एसडीओ है, ही इज एन एसडीओ। एस तो देखने के बाद लग रहा है कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसका हिंदी उच्चारण करते हैं तो एसडीओ ये क्या है, स्वर हो जाता है, कॉन्सोनेंट हो जाता है। तो कॉन्सोनेंट में किसका प्रयोग करना है, तो ए एन का प्रयोग कर लेना है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम एमएलए है, तो राम एमएलए है, एम एल ए, एम क्या है, ऐसे देखने से तो क्या लगता है कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसका हिंदी उच्चारण करते हैं तो ए से शुरू होता है, एम एल ए, तो ए क्या हो गया, हमारा स्वर हो गया। तो स्वर के पहले हम क्या लगा लेना है, एन लगा लेना है। और सारे सेंटेंस आइए इधर दिखाते हैं। वह एक ईमानदार आदमी है, वह एक ईमानदार आदमी, यहाँ देखिए, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। एच क्या है, एच देखने के बाद कौन क्या लग रहा है कि ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसको हम हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। और क्या हो जाता है दोस्त, और हमारा स्वर हो जाता है। तो क्या चीज का करेंगे, ए प्रयोग करेंगे तो गलत होगा ना, लेकिन ए का प्रयोग हम यहाँ नहीं करेंगे, क्या चीज का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक एमपी है, तो एमपी, एम पिया, एम को तो देखने के बाद लगता है क्या है कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट है नहीं। जब इसका उच्चारण हिंदी करते हैं, हिंदी उच्चारण करते हैं तो एमपी कैसे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, ये क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है, स्वर वॉवेल साउंड में आ जाता है, तो क्या कहेंगे, ही इज एन एमपी। यह 1 रुपया नोट है, 1 रुपया का नोट है, सॉरी 1 रुपया का नोट है। अब यहाँ देखिए, ही इज ए वन, वो क्या है हमारा, पहले के अकॉर्डिंग जब बच्चे थे तो सीखते थे कि वो क्या है, वॉवेल है, लेकिन जब इसका लिखते हैं 1 रुपी नोट, ऐसे लिखते हैं 1 रुपया, तो वह क्या आ जाता है, वह हमारा क्या आता है, कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवेल साउंड नहीं है। तो यहाँ हम वह को देखकर अगर एन यहाँ लगा देते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ग्रामर के रूल से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा दिस इज ए 1 रुपी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, तो बस इसके उच्चारण, यानी हिंदी के उच्चारण देख लेना है कि जो वॉवेल साउंड से शुरू हो, हिंदी उसका उच्चारण लिख लीजिए, वॉवेल साउंड से शुरू हो, कुछ रूल्स ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस उसको लिख लीजिए। देखिए उसका हिंदी लिख करके क्या क से लेकर ग तक में आता है या अ से लेकर ई अंत तक आता है, किस में आता है, जिसमें आता है। तो अगर स्वर में आ जाता है तो एन लगा लें,
और क्या, और जब कॉन्सोनेंट में आ जाता है तो ए लगा ले। तो ये छोटी सी राय है किसका, ए एन का प्रयोग करने का। ऐसे हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ और इसमें बात है कि ए एन का प्रयोग अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए सेंटेंस में तो एडजेक्टिव के पहले कर लेते हैं। ए एन का प्रयोग एक सेंटेंस हम आपको दिखा देते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लीजिए, फिर मैं एक सेंटेंस से दिखा देता हूं कि ए एन का प्रयोग कहां करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए तो मैं एक नोट आपको बता दे रहा हूं कि ए एन का प्रयोग कहां करते हैं। इसको मिटाया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इनका प्रयोग। जब किसी वाक्य में एडजेक्टिव आ जाए तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। एडजेक्टिव के पहले होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है कि जब किसी वाक्य में एडजेक्टिव आ जाए तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। बहुत गर्मी है। आइए देखते हैं कि जब किसी वाक्य में एडजेक्टिव आ जाए तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। एक सेंटेंस से देख लेते हैं, अभी डाउट आपकी क्लियर करेंगे हम। वह एक अच्छा लड़का है। वह एक अच्छा लड़का है। वह एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ गुड हमारा एडजेक्टिव आ गया है, तो क्या करेंगे, ही इज गुड ए बॉय। अगर ऐसे बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, ही इज ए गुड बॉय, यानी कि ये हमारा सेंटेंस सही होगा। यानी कि जब भी ए इन का प्रयोग करना हो तो एडजेक्टिव के पहले करेंगे। अगर एडवर्ब भी आ जाए तो क्या करेंगे, एडवर्ब के पहले करेंगे। एक सेंटेंस एडवर्ब से भी देख लीजिए। वह, इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं, वह एक बहुत अच्छा लड़का है। वह एक बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा लड़का है। वह एक बहुत अच्छा लड़का है। तो क्या करेंगे, ही इज ए वेरी, यानी बहुत क्या है, एडवर्ब है। ही इज वेरी गुड बॉय। इस प्रकार से बना सकते हैं हम। तो ये भी याद आपको रखने होंगे कि जब किसी वाक्य में एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाए तो सॉरी पहले एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई एडवर्ब आ जाए, एडवर्ब का प्रयोग कहाँ करते हैं, एडवर्ब के पहले एन का प्रयोग करते हैं। हमेशा ए एन का प्रयोग किसका उच्चारण मायने रखता है, अपने नजदीक आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार ही उसको लगाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ गुड क्या है, गुड, गुड कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। गुड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो मैंने ए लगा दिया। यानी अपने नजदीक आने वाले शब्द का उच्चारण के अनुसार ही एन का चाहे ए का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसको देखें, सीखें ए एन का प्रयोग, और मैं नेक्स्ट वीडियो में द का प्रयोग लेके आऊंगा। यूज द का कैसे किया जाता है। और इस वीडियो को देखें और फैला दे पूरे भारत में। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जरूर बताएं। प्लीज दोस्त कमेंट करके जरूर बताएं। अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में यूज ऑफ द लेकर, तब तक वेट कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।